बार आप कुंभ में क्या करने वाले हैं? जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि का द्वार है। देखिए, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर द्वार। हरिद्वार आओ और तनाव मुक्त हो जाओ। हमारा वेद कहता है विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 2013 में लगा था, ठीक 12 साल के बाद वही घड़ी वही नक्षत्र आता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। धर्म यात्रा की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में, जहां आज हम एक ऐसे महानुभाव से मिलने वाले हैं जो जीवन की राह दिखाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवती जगदम्बा गंगा मैया सबकी रक्षा करे। आप कहिए, आपका यात्रा कैसे चल रहा है? आप हरिद्वार आइए, आप सबका हरिद्वार में अभिनंदन है और स्वागत है। महाराज जी, हरिद्वार आके एक अलग ही सुकून और एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि हरिद्वार में ऐसा क्या चमत्कार है? देखिए, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर द्वार। हरिद्वार में माँ गंगा रहती है। यहाँ अनेक एक से एक सिद्ध संत रहते हैं, जहाँ अपनी साधनाओं से माँ गंगा का प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर दैनिक दिनचर्या अपने वेदों का उपनिषदों का पाठ करते हैं, फिर साधना करते हैं। जहाँ साधना है, जहाँ स्वाध्याय है, जहाँ चिंतन है, वहाँ एनर्जी है। और जहाँ आध्यात्मिक एनर्जी होगी वहाँ ऑटोमेटिक आप खींचते रहेंगे, क्योंकि जैसे कृष्ण है, आकर्षित कृष्ण, जो कृष्ण क्या एक आध्यात्मिक है, गंगा क्या एक अध्यात्म है। और जिसने गंगा के प्रति आस्था रखता है या धर्म के प्रति आस्था रखता है या संतों के प्रति निष्ठा रखता है, वो अपने आप ही खींचते रहता है। तो जिन लोगों को पूरी दुनिया में तनाव है, मैं क्या करता हूँ कि हरिद्वार आओ और तनाव मुक्त हो जाओ। जैसे आप माँ गंगा की गोद में बैठो, माँ गंगा के चरणों में बैठो, भगवान शिव के देवालय में धाम में बैठो और जरा सी किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते हुए नेत्र बंद करो और सारी आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इसी का नाम हरिद्वार है, जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि का द्वार है। यहाँ आने के बाद देखिए, ये मोक्ष नगरी भी है, ये धर्म नगरी भी है, ये भक्ति नगरी भी है, ये ज्ञान नगरी भी है। इस ज्ञान दया सिंधु रगादस्य नया गुणः सेव्यता मुक्षो धीरा ससिरे चामृताय च। ये ज्ञान की एक बहुत बड़ा सरोवर है। यहाँ जो ज्ञान की अभिलाषा लेके आता है ज्ञान की प्राप्त करता है, जो भक्ति के लिए आता है यहाँ भक्ति प्राप्त करता है, जो मोक्ष के लिए आता है यहाँ मोक्ष प्राप्त करता है। और जो कोई यदि धन की प्राप्ति के लिए आता है, ये माया नगरी भी है, ये मायापुरी भी है, ये पंचपुरी भी है, यहाँ 5 पुरियाँ हैं। तो यहाँ इस ये नगरी में जो भी जिस कामना से आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, भगवान शिव की आराधना करते हुए जो भाव लेके आता है, वो भाव के द्वारा भगवती गंगा, क्योंकि हरिद्वार की गंगा तो भगवती निष्ठावान गंगा है, यहाँ की संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री गंगा है। और यहाँ दक्षेश्वर है, यहाँ चंडी मैया है, मनसा मैया है, यहाँ सप्तऋषि है, यहाँ अनेक ऐसे तीर्थस्थल हैं। और इस तीर्थस्थल के बीच में एक से एक जो साधु हैं, जो दिखने में आपको दिखेंगे नहीं, बहुत सिंपल दिखेंगे, लेकिन उनकी साधना बहुत उत्तम कोटि की है। जब वो साधना में बैठते हैं तो पूरी अपने लिए कामना नहीं करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभूते हिते रता, सबकी कल्याण के लिए। क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारा वेद कहता है विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो केवल अपने परिजनों की, केवल भारत की कल्याण की कामना नहीं करते हैं, हम तो पूरे विश्व की चराचर ब्रह्मांड में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी कल्याण की कामना करते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में सुखियाली कैसे हो, हमारा राष्ट्र कैसे समृद्धिशाली बने और हम किस प्रकार से तनाव से मुक्त होकर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। देखिए, दुर्लभम मानसो देहि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हरिद्वार में आते शांति क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, कैसे अपनी ओर खींचती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है दुर्लभम मानसो देहि, अनंत कोटि जन्मों के पश्चात 84 लाख योनि के पश्चात भगवान की अपार कृपा हुई जो हमको मनुष्य जीवन मिला। और इस मनुष्य जीवन के पश्चात भी कोई बड़ी कृपा हुई परमात्मा की, तो हम लोगों ने हरिद्वार धाम पाया। माँ गंगा का तट, भगवान देवादि भगवान शिवालय में दक्षेश्वर महादेव से लेकर तमाम यहाँ बिल्केश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, उनके सानिध्य में हमको जीवन यापन करने का अवसर मिला। और कहीं ना कहीं अनंत कोटि जन्मों का जो हमारे पाप क्षय हुए, पुण्य उदय हुए, तो हमको ऐसे स्थान मिला जहाँ रहकर साधना करते हुए हम पूरे समाज के लोगों के लिए कल्याण की कामना करते हैं। हमारा देखो, हम तो सन्यासी हैं, हम तो साधक लोग हैं, हमने तो घर परिवार संसार सब त्यागा। हमारे लिए तो पूरी भारत हमारा मंदिर है और पूरा विश्व मेरा घर है।
और विश्व के प्रत्येक कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्राणी के लिए हम कल्याण करने का काम संत करता है। और प्राय ये हरिद्वार से यहीं से प्रारंभ उत्तराखंड होता है। यहाँ आप देवप्रयाग जाएंगे, कर्णप्रयाग जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे, प्रारंभ हरिद्वार से होता है। हरिद्वार ये द्वार है और हरिद्वार में जो आकर यहाँ साधना करता है, अपने सहित समस्त प्राणी की कल्याण की भावना स्वतः उसके अंदर प्रवृत्त हो जाती है, प्रणिपात हो जाती है। क्योंकि यहाँ की भूमि में, यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ की भूमि में शुद्धता है, यहाँ की जल में शुद्धता है, यहाँ की पवन में जो है ना बहुत सुंदर पवित्र वातावरण है। तो ऑटोमेटिक है कि आप जब यहाँ आएंगे आपका मन गंगा के प्रति, संतों के प्रति, यहाँ के धरती के प्रति निष्ठावान हो जाएगी। यही आकर्षण का केंद्र। जी बिल्कुल, यही हरिद्वार की शक्ति है। और अगर ये कहा जाए कि हरिद्वार हरि का द्वार है, लेकिन हम अगर थोड़ा ऊपर देखें तो मनसा देवी हैं और चंडी देवी हैं और नीचे कलकल बहती गंगा है। तो माओ ने इस द्वार पर आशीर्वाद बनाया है, आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवती चंडी मैया है, भगवती मनसा मैया है, यहाँ माया देवी है, माँ गंगा बहती है और इन माँ के गोद में पूरा ये बैठा हुआ है। पूर्व में चंडी है, पश्चिम में आप देखेंगे मनसा है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती गंगा है। और इस गंगा के बीच में सारे संत रहते हैं। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधा यत् किमपि महिषौर्यं नेन जनित जगता खंड परसु। स्तुति है भगवती की, गंगा के लिए भी, चंडी के लिए भी, मनसा के लिए भी। हे माँ, न जाने कौन से जन्मों की तेरी कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो आज तेरे आंचल में, तेरे गोद में, पूर्व में चंडी, पश्चिम में जो ना मनसा और दक्षिण से उत्तर बहती गंगा, उसके बीच में उनके गोद में रहने का जो हमको अवसर मिला है। इसलिए जितने भी पूरे मैं समझता हूँ कि ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, यहाँ ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं और इन दोनों देवियों को प्रणाम करते हुए गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने स्वर्ग की ओर यापन करते हैं। इसीलिए जितने लोगों को भी थोड़ा सा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की वृत्ति आती है तो निश्चित है कि वो हरिद्वार आता है, हरिद्वार में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए इनका महत्व है। यहाँ गंगा का तो महत्व है ही है, चंडी का महत्व है, मनसा का महत्व है और साथ में आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ सूर्येश्वरी भी है थोड़ा सा आगे जाके। हाँ, यहाँ आप देखेंगे माया देवी भी हैं, पर ये इसीलिए पंचपुरी है। यहाँ 5 पुरी हैं। जो पूरे भारत में जो तीर्थ हैं वो हमारे केवल उत्तराखंड में हरिद्वार में वो 5 पुरी हैं। इन 5 पुरी में जो स्नान करता है, देखिए ब्रह्मकुंड में ब्रह्मकुंडे कुशावर्ते बिल्ल के, हाँ, नील पर्वते। देखिए आपने ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी के बाद उससे थोड़ा पहले आएंगे कुशावर्ते, कुशाघाट, जहाँ पांडवों ने वहाँ पे भगवान विष्णु को, जब राम जी को जब ब्रह्म हत्या लगा, रावण को मारने के बाद, वध करने के बाद, तो वो वहाँ आके उन्होंने पुण्यदान करके अपने ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ बिल्लकेश्वर, जहाँ भगवती स्वयं पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तप करके भगवान शिव को प्रकट किया था, तो वहाँ स्नान करने का महत्व। फिर सीधा चंडी देवी के नीचे आएंगे जैसे नील पर्वत का है, वहाँ साक्षात नील पर्वत है, वहाँ का स्नान करने का बहुत महत्व है। उसके पश्चात जाएंगे सीधा कनखल में, जहाँ स्वयं सती भगवती ने अपने शरीर को परित्याग किया था। जब राजा दक्ष के विरोध करने पर, भगवान शिव का अपमान करने पर उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया था अग्नि पर। तो ये 5 जो पूरी हैं, ये शाम स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते। ये 5 जगह स्नान करने से, आचमन करने से व्यक्ति की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दूसरा जन्म नहीं होता है, अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए हरिद्वार का बहुत महत्व है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम 6 वर्ष में घर इत्यादि त्याग कर यहाँ आए, यहीं हमने साधनाएं की, हमने यहीं पढ़ाई लिखाई किया, यहीं हम बाबा जी बने, यहीं हमने जगह खरीदी, यहीं हमने आश्रम इत्यादि की स्थापना शुरू किया और यहीं से हमारी धर्म यात्रा प्रारंभ होती है और पूरी दुनिया में अपने वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं। तो यही ये हरिद्वार का महत्व है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में भगवान और भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है यहाँ के। महाराज जी, आपने जैसे कि बताया, आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और भारत ही नहीं, आप विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब की, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ बदलाव है इन चीज़ों में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था,
सोशल मीडिया नहीं था। हम लोग पर्याय जाते थे, हम लगभग मैं 30 वर्षों से विदेश जा रहा हूँ। आज 50 वर्ष मेरा हरिद्वार की हो गया है। एक प्रकार से हमारा जन्म ही हुआ, एक प्रकार से मान लीजिए। यहीं से हमने अध्यात्म का मार्ग पकड़ा, यहीं से पूरी दुनिया तक जाते हैं। हम इधर अफ्रीका तरफ जाते हैं, इधर यूरोप की तरफ जाते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। 22 तारीख को मैं जा रहा हूँ। हम धर्म प्रचार के लिए कैसे निकले? हमें जैसे साधना करते करते हमने पढ़ाई पूरा हुआ तो हमने प्रचार करना प्रारंभ किया कि हमारी धर्म, हमारा वैदिक सनातन संस्कृति इतनी प्रबल है, इतनी अध्यात्मिक, इतना पॉजिटिव है, लोगों को नहीं मालूम है। हमारे वेदों में जो सत्य हिरण्यगर्भः संवृताग्रे भूत से जाता, इन वेदों में इतनी ताकत है, वेदों की ऋचाओं में। जब ये साधना करते करते मन में एक उमंगता आती है और मन की वृत्ति निवृत्ति हो जाती है, तो एक सद्भावना आता है कि मेरे द्वारा मैं अपने धर्म की प्रचार कैसे कर सकता हूँ और जन जन की सुख का कारण कैसे बन सकता हूँ। देखिए, एक बार नारद जी मृत्युलोक में आए, पूरे मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए कि मृत्युलोक में क्या हो रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो गया है और कलयुग में लोग क्या करेंगे। तो नारद जी पूरा ब्रह्मांड घूम के, पूरा मृत्युलोक घूम के ही चले गए। तो उन्होंने हरिद्वार, गया, काशी इत्यादि 2-4 जगह में देखा कि कुछ संत लोग तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बाकी सारी संसार भोग विलास में पड़ी हुई है। ठीक है, ये हम लोग ग्रंथों में, पुराणों में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने जब अध्यात्म के मार्ग पकड़ा, हमने वेदों का अध्ययन किया, हमने आचार्य इत्यादि पढ़ाई की, वेदांत इतनी हमने अध्ययन किया, तो मन में यह आया कि हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। हमारा जीवन जिस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली गंगा, हिमालय से उद्गम होने वाली गंगा, उसका कोई अपना जीवन नहीं है। वो गंगा सागर तक जाती है, कोई कीड़े मकोड़े, कीड़ पतंग जो भी आओ और उसको पावन, उनका उसको आचमन करो और पावन हो जाओ, जीवन को यापन करो। उसका कोई अपना नहीं, कोई पराय नहीं। उसी प्रकार से हम जैसे सन्यासियों ने भी हम जो अध्ययन करते करते हमारे जीवन में ये आए कि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। हम गृहस्थी में नहीं जाएंगे, परिवार में नहीं जाएंगे। हमें ये बोध हुआ कि ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जो हमें गुरुओं से ज्ञान मिला, शास्त्रों से जो हमें उद्देश्य मिले, हमें जीवन का जो एक सार मिला कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और इदावास्यमिदं सर्वम, प्रत्येक कण कण में विद्यमान ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सारा संसार मिथ्या है, सत्य परमात्मा। जब ये बोध हुआ तो हमने क्यों नहीं सोचा कि हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन तो समाज के लिए होना चाहिए और राष्ट्र के लिए होना चाहिए, चराचर प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, प्राणी मात्रों के लिए होना चाहिए। ये उद्देश्य से हम लोग अपने उस वेदांत को, अपने उपनिषदों को, अपनी साधना को, जो हमने साधना किया है, जो हमने अध्ययन किया है, उसको लेकर हम निकल पड़े इस हरिद्वार की छोटी सी नगरी से। तब ये मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो यहाँ से निकलते 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 कई देशों में हम पहुँचे। और कई देशों में पहुँचने के बाद लगता है आज मुझे कि उस समय, आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में ग्रंथों का, साधनाओं का, स्वाध्याय का, चिंतन का, पूजा का, पद्धति का लोग जान गए। तब ये मीडिया नहीं थी, सोशल नहीं था। तो मुझे याद है आज भी 96 में मैं वेस्ट इंडीज़ में गया, सूरीनाम में। 96 में सूरीनाम देश में मैं गया। उससे पहले कोई खास, कोई एक आदि कोई संत गए होंगे। तो वहाँ गया तो मुझे वहाँ किसी एक हिंदू के घर में, एक आर्य समाजी थे, उनके घर में मुझे रहने का अवसर मिला। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रचार के लिए मैं गया, तो लोगों ने नाना प्रकार का प्रश्न किया। मैं तो एक सन्यासी बन चुका था, एक मेरे गिरे बस्तर थे। तो लोगों ने पूछा कि इतना छोटे एज का सन्यासी भी आया है भारत से। लोग मुझे देखने आते थे, बड़े छोटे सन्यासी का मतलब तो कोई बड़ा होगा, 70, 75, 100 साल का होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, बालें होंगी। तो जब मुझे देखने आती यार, तो छोटा सा बालक लगता है, हल्की सी दाढ़ी आई हुई है। 96 में तो मैं छोटा सा था, हल्की सी दाढ़ी बाल भी कोई सफ़ेद नहीं थी, और मुझे लोग देखने आते थे। फिर मुझे प्रश्न करते थे, महाराज आप साधु क्यों बने, आप सन्यासी क्यों बने? सन्यास और साधु का अर्थ ये नहीं है कि आपने कपड़ा पहन लिया। सन्यास और साधु का अर्थ है आपने अपने जीवन में जो आपने पार्जित किया है, ज्ञान, भक्ति, त्याग, समृद्धि, और उसको समाज तक किस प्रकार से पहुंचा सकें, और समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, समाज में ज्ञान किस प्रकार से प्राप्ति हो, समाज में भक्ति किस प्रकार से प्राप्ति हो। क्योंकि आज भोगवादी युग आ गया है। 21वीं सदी में आप देखिए, सारे दुनिया भोग में लिप्त हो रहा है। इस भोगवादी युग में किस प्रकार से योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से अपने को जान सकता है, जानकर इस जीवन को सफल कैसे बना सकता है, इस उद्देश्य को लेकर मैं निकला था। और मैं बहुत देशों में जाने के बाद मैंने ये वास्तविकता, मुझे आज मैं प्रसन्न भी हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मैं तो एक छोटा सा साधु हूँ,
और आप मुझे ये प्रश्न भी कर रहे हैं तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने जीवन में बहुत भ्रमण किया, एज मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं इस समय 53 में चल रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं 100 वर्ष जी लिया हूँ। इसलिए जी लिया हूँ कि जब वेस्ट इंडीज़ में नहीं पहुँचा था, गयाना में, त्रिनाथ में, ब्राज़ील में, तो मैं पहुँचा था और मैंने वहाँ प्रचार किया, लोगों से बहुत नज़दीक से लोगों की बातें सुनी, लोगों को गीता और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में लोगों को अंतर नहीं मालूम था। लोग गीता को जानते थे, श्रीमद् भागवत को नहीं जानते थे। तो मैं उनको ये बोलता था कि देखो हमारे 18 पुराण हैं, हमारे 4 वेद हैं, हमारे 108 उपनिषद हैं, हमारे जो है ना 6 शास्त्र हैं, इनका ये परिभाषा है। ये मैं लोगों को कहता था तो लोग कहते कि गीता श्रीमद् भागवत क्या है, तो लोगों को 18 पुराण के बारे में नहीं था, मैं उनको बताता था। तो धीरे धीरे लोग थोड़ा सा नज़दीक आए, थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट पैदा किया। फिर भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा किस तरह से, शिव पूजा कैसे करनी चाहिए, राम की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए और विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ये मैंने धीरे धीरे लोगों को मैंने अभ्यास भी कराया। तो मुझे लगता है कि आज हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हमारी यात्रा एक सफल की ओर है। जिस उद्देश्य से मैंने जो एक संकल्प था मन में कि चराचर पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, जिस परमात्मा ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है, सत्य परमात्मा है, उसको बोध किस प्रकार से मनुष्य को हो। और मनुष्य वास्तविकता आज मनुष्य नहीं है। आज जो कालिदास जी ने लिखा है, साहित्य संगीत कला नबीना साक्षात पशुनाम श्रीणाम, व्यक्ति पशु की तरह जी रहा है। न उसको खाने का ढंग है, न उठने का ढंग है, न बैठने का ढंग है, न चलने का ढंग है, न उसके जीवन में दया है, न उसके जीवन में करुणा है, न उसके जीवन में साधना है, न उसके जीवन में परोपकार है। तो आज आवश्यकता है पहले हम मनुष्य बने, उसके बाद फिर संत बनेंगे या साधक बनेंगे, वो बात की बात है। मनुष्य किस प्रकार से बन जाएं, तो मेरे जीवन में, मेरे मन में निरंतर ये विचरण चलता है कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाएं। तो इस भावना से मैं निरंतर भ्रमण करता हूं। तो मेरा मन, आपका जो उत्तर ये था, प्रश्न ये था कि मैं किस प्रकार से निकला, तो मेरे मन में उन वेदों के ऋचा से जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवन श्रुतस्या, मैंने कहा एक जगह बैठकर तो केवल मैं अपने आप को जान सकता हूँ, अपना कल्याण कर सकता हूँ, पर समाज का कल्याण इस प्रकार से नहीं होगा। समाज का कल्याण जन जन में जाकर होगा। इस उद्देश्य से मैंने ये अपने जीवन में उतारा। और एक छोटी सी मैंने एक ग्रंथ में एक बात पढ़ी थी कि गुरु नानक ने पंजाब की अपने एक पूरे संतों के टोली के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह देखा कि बहुत सारे लोग शराबी कबाबी वो जुआए खेल रहे थे और बाबा जी जैसे गए तो खड़े हो गए और दौड़ के आकर प्रणाम करने लगे। तो बाबा ने कहा बसे रहो बसे रहो बसे रहो। और थोड़ा सा और आगे गए तो देखा वहाँ बहुत अच्छा सुंदर सत्संग चल रहा था, भंडारे चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था। दौड़ते हुए आके बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा ने कहा उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। तो और थोड़ा आगे गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो जितने शराबी कराबी थे वो आपके प्रणाम करने आए और आपने कहा कि बसे रहो बसे रहो बसे रहो, और आपने जो इतने अच्छे सुंदर लोग जो चिंतन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, आपने कहा कि उजड़ जाओ, मेरे समझ में नहीं आई। तो बाबा जी ने बड़े मुस्कुराते कहा कि बेटा वो जो गंदे लोग थे ना, जहाँ बैठकर जो केवल जो जुआ मदिरा इत्यादि कर रहे थे, वो जहाँ भी जाते तो वही गंदगी को फैलाते। इसलिए हमने कहा कि बसे रहो बसे रहो बसे रहो। और जो सत्संगी लोग हैं वो जहाँ भी जाएंगे अपने सत्संग के सुगंध से सबको पावन करेंगे। तो इसलिए कहा कि तुम उजड़ जाओ। तो मुझे वो बात मेरे हृदय में बैठ गई। यदि हम सत्संगी लोग हैं, यदि समाज के बीच में उतर जाएंगे तो निश्चित है कि समाज की गंदगी को हम निकाल सकेंगे। और यदि हमने पूरे दुनिया में अगर 2 4 10 20 25 100 लोगों को भी यदि हमने सही मार्ग दिखा लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये मन में भाव आया, इसलिए हम यहाँ से चल पड़े। महाराज जी, हमारा और हमारे चैनल का भी यही उपदेश है। हम ये धर्म यात्रा ही इसलिए करते हैं कि आप जैसे जितने भी महानुभाव हैं, जो आपने कठोर तपस्या करी है, इतने वर्षों तक आपने लीन होकर भगवान का ध्यान किया है, जो आपको पता है, जो ज्ञान आप में है, वो हम पूरा प्रचार प्रसार करें और इस धर्म को, आध्यात्म को पूरे भारत में फैलाएं अपने चैनल के माध्यम से। और हमारा यही उपदेश है और हम इसलिए ही ये यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते आप तक भी पहुँचे हैं। कई लोगों का महाराज जी सवाल होता है कि वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, भगवत और भागवत के प्रति, भगवान के प्रति अपना एक समय देना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि आपको भी पता है ज़िंदगी की भाग दौड़ है, उलझने हैं, तमाम परेशानियां हैं और घर परिवार का सिर पर बोझ भी, ये मान लीजिए।
समय नहीं दे पाते। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम ईश्वर को समय कैसे दें। आपने बहुत सुंदर बात कही। आप तो स्वयं प्रचारिका हो और आपके जो चैनल है वो भी धर्म के रूप में एक निरंतर गंगा की तरह बह रहा है। बहुत अच्छी बात है, एक जन जन तक एक संदेश पहुँचे, ये उद्देश्य होना चाहिए और सार्थकता है। रही बात हमारे पास टाइम नहीं है, हम भगवान को टाइम कैसे दें। पहली बात तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा को बाहर नहीं है जिसको हम टाइम देने के लिए जाना पड़े। परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, इदावास्यमिदं सर्वम, हमारे प्रत्येक कण कण में ब्रह्म है और जो हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा जीवात्मा वही परमात्मा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बिजी हो, आप चलते चलते भी किसी भी एक मंत्र को लीजिए। आपके जीवन में कोई गुरु हो, उनसे कोई मंत्र लें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, आप शिव जी के पास बैठ के कहें कि प्रभु मेरे तो आप ही गुरु हैं और आज से मैं आपका ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके ग्रहण करती हूँ। आपने ये भगवान शिव के सामने कहते हुए चलते फिरते, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप अंदर अंदर यदि आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अंदर यदि आप जाप कर रही हैं तो आपने भी भगवान का अथाह भजन कर लिया है। उसी का नाम भजन है। भजन का अर्थ कीर्तन करना नहीं है। एक जगह बैठ के हमने कीर्तन कर लिया, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हमने कीर्तन है, ये नवदा भक्ति में कीर्तन। लेकिन भगवान का भजन का सुमिरन का अर्थ है हम चल रहे हैं, हम हर पल चल रहे हैं, हम उड़ते बैठते जागते, जो हर पल हम उस प्रभु का नाम अंदर से हम लेते रहेंगे तो भी हम परमात्मा को बार बार याद कर रहे हैं और परमात्मा हमारे अंदर है और वो हमारी पुकार उस तक पहुंच रही है। यही हमारी पूजा है, यही हमारी उपासना है, यही हमारी उसके प्रति सारी हमारी जो है समर्पण है। क्योंकि भगवान के गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकाम शरणं व्रज। तो भगवान के प्रति जो शरणागति है, जो आपको किसी पासवान के मूर्ति में जाके दंडवत करने का अर्थ समर्पण नहीं है। भगवान का समर्पण है अपने हृदय को परमात्मा को अर्पण करना। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा तो निराकार है और आपकी आत्मा भी निराकार है। वो आत्मा कोई दिखती तो है नहीं, उस आत्मा को परमात्मा के प्रति निछावर कर देना है। हर पल उसका आप राम राम कहिए, शिव शिव कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, को भी आप भजन करना चाहते हैं उस मंत्र को चलते फिरते आप जाप करते रहिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं, आप भगवान परमात्मा के साथ हैं। आप पूरा आपने 24 घंटा परमात्मा दे दिया। जब आप आप चलते फिरते यदि आप उस सिमरन करते हैं तो आप सोते समय भी आपकी सांसों में वही चलता रहेगा। तो आपने पूर्ण अपने जीवन को परमात्मा को अर्पण कर दिया। इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम आस्था है। इससे बड़ा कोई समय हो ही नहीं सकता भगवान को भजन करना। महाराज जी, हमसे कई युवा भी जुड़े हुए हैं और अंत में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे धर्म अध्यात्म से जुड़ें और कैसे पूजा पाठ में लगें। बहुत सुंदर मेरी बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज यूथ का ज़माना है और आप देखेंगे मेरे फेसबुक में यूट्यूब में भी सबसे ज़्यादा यूथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं बाल संत हूँ, बाल्यावस्था से मेरा ये मार्ग रहा है। तो मैं पहले बच्चों से प्रेम करता हूँ, फिर बच्चों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचता हूँ, फिर उनको कोई मार्ग बताता हूँ। और साधना का जो समय है ये बचपन में ये सही सबे व्यास्त विद्यानाम यौवने विशेषणम वार्धके मुनिवृत्ते नाम योगानाम तेतन, ये शास्त्र कहता है। जो बाल्यावस्था है विद्या का पठन पाठन का साधना का है। आज की युवा थोड़ा सा चकाचौंध की ओर जा रहा है, थोड़ा सा प्रकृति से परे होकर, थोड़ा सा अध्यात्म से परे होकर, थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। वो एक नरक का द्वार है। बंधु, मैं बड़े भाव से आपको कहूँगा, मैं भी बड़ा युवा हूँ। ये मैंने आज 50 वर्ष की मेरी अवस्था है, 52 वर्ष की, तो मैं 6 वर्ष का घर छोड़ा था और उस 6 वर्ष से मैं साधना करता रहा। तो उसका परिणाम ये है कि आज मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, जो मैंने चाहा वो मैंने पाया। तो मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई ये प्रशंसा की बात नहीं है, मैं आपको प्रेरणा के लिए बात बता रहा हूँ कि जो भी हम साधना करेंगे, आप कोई बहुत बड़ी पाखंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा आपको रोडीबाजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए, आपका जीवन आपके हाथ में है। क्योंकि आज जो शराब नशा इत्यादि में जा रहे हैं, आप वो बर्बादी का कारण है। मेरे कहने से मित्र समझकर, संत समझकर, गुरु समझकर, एक हमसफर, एक साधु समझकर मेरी एक बात याद रखना, आपने कुछ नहीं है, एक पाठ
सिर्फ 3 मिनट लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जो 7 पाठ करे कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, 9 दिन में 9 पाठ हो जाएंगे। देखिए हनुमान चालीसा में क्या क्या है, भूत प्रेत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। आज हर युवा बीमारी से, किसी को डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, किसी को, क्योंकि रात दिन वो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, रात दिन वो आजकल वो टीवी में लगे रहते हैं, मोबाइल लगे रहते हैं, किसी के नेत्रों में, किसी के दिमाग में, किसी के कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो रोग से हमारे ऊपर हमारे अंदर हावी हो रहा है। तो आप एक कृपा करके, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। एक आए जो 7 पाठ करे कोई, यदि 100 पाठ यदि कोई कर लेता है, हो सके तो एक पाठ अगर और कर सकते हैं तो आप 9 दिन में 100 पाठ कर लीजिए। आपके सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज ज्ञान देने वाले हैं, भक्ति अग्रगण्यम हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के। हाँ, हर प्रकार की बुद्धि विद्या बल ज्ञान और संपूर्ण भक्तियों को और शक्तियों को देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बाबा जी बनकर साधु बनकर एक जगह बैठकर करो, आप जो 7 पाठ करे कोई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, आप उड़ते फिरते चलते बैठते गाड़ी में, खाना खाते हुए सोते हुए, हर समय आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यदि आप हो सके तो सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा का पाठ कर लीजिए, नहीं तो हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा पाठ कर लीजिए। यदि ये भी नहीं हो सकता है आपको, ओम हुम हनुमते नमः, इतना ये 2 शब्द याद करीजिए, ओम हुम हनुमते नमः। इस मंत्र को तो आप चलते फिरते पाठ कर सकते हैं। इससे सारी आपकी अंदर की नेगेटिव चली जाएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका अंदर आ जाएगा, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, हृदय पावन हो जाएगा, और जिस संकल्प के लिए आपका जीवन है वो संकल्प आपको सामने दिखाई देगा, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगा, हमारे युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, बंधुओं, हमारा जो जीवन, जो सात्विक जीवन है, जो साधना का जीवन है, ये बहुत सुंदर है। हम थोड़ी सी प्रलोभन के कारण, थोड़ी सी कोई स्वाद के कारण हम गलत ट्रैक में चले गए, गलत विचारों में चले गए, उससे हमारा जीवन बर्बाद है, जीवन नष्ट हो जाएगा। चलो जो हो गया, जब आँख खुले तब सवेरा, उसको छोड़ के इतने ही निवेदन करूँगा कि कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आपको राम की साधना करना है, शिव की साधना करना है, दुर्गा की साधना करना है, हनुमान की साधना करना है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अच्छा मानते हैं, जो आपका सुबह उठते ही नेत्र बंद करके, जो आपके अंदर से पहला, जिसका नाम, जिसके तरफ आपका ध्यान चले जाए, उसी को इष्ट मानकर उसी का नाम आप जाप कर लो। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, जितना कर सकते हो आप कर लो। फिर 9 दिन के बाद देखना आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप वास्तविक तक कहोगे कि मेरा 9 दिन में पूरा कायाकल्प हो गया, मैं ड्राई क्लीन हो गया हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल फिल्टर हो गया है। आपके मन में अपने आप ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। जी बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि कहा जाता है कि आपको काम खुद ही करना है, भगवान की आप आराधना करें, पूजा करें, लेकिन आप जब तक आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, भगवान पीछे खड़े हैं आपको धक्का लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। महाराज जी, अब हम बात करेंगे कुंभ की। बहुत ही जल्द कुंभ शुरू होने वाला है, और दिव्य महाकुंभ जिसकी माया सब जानते हैं। तो इस बार आप कुंभ में क्या करने वाले हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से कुंभ की कोई जानकारी आप दे दीजिए, कैसे कुंभ में आए और क्यों कुंभ में आए। बहुत सुंदर आपने कुंभ के बारे में कहा। वैदिक सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व जो है महाकुंभ है। हिंदू धर्मों का सबसे बड़ा जो महान पर्व है कुंभ है, और कुंभ को हर कोई जानते हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आता है, तस्याम चक्र प्रियम सर्वे ससुरा सुर मानव रूपोदार्य वय वर्ण महिमा क्षिप्त चितसा। जिस समय देव और दानव में युद्ध हुआ और हमेशा दानव वृत्ति प्रबल रही, और एक बार सभी भगवान नारायण के पास चले गए। नारायण ने कहा कि एक ही संभव हो सकता है कि समुद्र मंथन। उस समय देव और दानव की मंथन संधि हुई और समुद्र मंथन हुआ। उसमें से 14 रत्न का जो है ना प्रादुर्भाव हुआ। उसमें से जिस समय अमृत का प्रादुर्भाव हुआ है, उस अमृत के सुवर्णमय कलश में जो है अमृत को लेकर, क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं कामिनी का रूप धारण किया,
एक सुंदर लक्ष्मी स्त्री का रूप धारण किया और सोने के कलश में जो अमृत लेके आई, और एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में मदिरा है। दानवों को मदिरा पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन उसमें से राहु बहुत चतुर था। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर राहु ने देवताओं का रूप धारण करके बैठा हुआ था और उसने छल से अमृत को ग्रहण किया। तो जैसे चंद्रमा ने भगवान सूर्य को इशारा किया कि देखो, उसने राहु ने जो अमृत पी लिया है, तो भगवान सूर्य ने नारायण को कहा। नारायण ने अपने सुदर्शन के चक्र के द्वारा राहु के गर्दन को जो है ना अलग किया, तो जो अमृत पी चुका था, इसलिए ऊपर का हिस्सा राहु बन गया, नीचे का हिस्सा जो है केतु बन गया। तो उस समय जब अमृत लेके भगवान स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो जैसे समुद्र मंथन से समुद्र के वहाँ से जैसे अमृत निकला और भगवान जो सोनामय कलश में लेके जा रहे थे, क्योंकि दानव पीछे पड़ रहे थे, तो जैसे मोहिनी दौड़ रही थी तो भगवान दौड़ रहे थे, तो उसमें से जो छल का पहला नासिक में एक बूंद पड़ा। नासिक से भगवान उज्जैन की ओर पहुँचे, उज्जैन में दूसरा बूंद पड़ा। वहाँ से भगवान जैसे प्रयाग में पहुँचे तो वहाँ तीसरा बूंद पड़ा, और वहाँ से स्वर्गारोपण की ओर जैसे स्वर्ग की ओर चले तो उत्तराखंड की ओर तो हरिद्वार में चौथा बूंद पड़ा। तो तब से ही वही घड़ी, वही पल, वही नक्षत्र, उसी योग में आज भी अमृत का प्रादुर्भाव होता है, अमृत गिरता है, और उसी अमृत के पान के लिए आज भी वो परंपरा कायम है जिसे हम कहते हैं कुंभ मेला। कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा। उस अमृतमय बेला में हम स्नान करके, आपने देखा होगा हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के साई निकलता है, हमारे बड़े बड़े सन्यासियों के साई होता है। हाँ, हमारे नागाएँ तलवार भाला और विभूति लगाकर शंकर जी की तरह आप देखते हैं डमरू बजाते हुए हम साई स्नान के लिए गंगा की ओर जाते हैं, और उनके पीछे हमारे आज रथ में महामंडलेश्वर आचार्य गण जो है चांदी के रथ में छतरी चमर के साथ वो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए। वो ठीक वही पर्व, वही समय, वही घड़ी, वही नक्षत्र होता है, वही मुहूर्त होता है जिस समय अमृत गिरता है, अमृत का प्रादुर्भाव होता है। उस समय जो स्नान होता है उसको साई स्नान बोलते हैं। तो वो अभी 2025 में प्रयाग में लगने वाला है, जो 2013 में लगा था। ठीक 12 साल के बाद वही घड़ी, वही नक्षत्र आता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। तो अब जनवरी में 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है। पहला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति को होगा, दूसरा अमावस्या को होगा 29 जनवरी को, या 3 या 4 को फिर बसंत पंचमी है, तो तीसरा जो शाही स्नान बसंत पंचमी को होगा। उसमें हम प्रति वर्ष, लगभग आपको एक बात कहूँ, मैं 1984 से कुंभ को देख रहा हूँ। 84 में मैंने पहला कुंभ देखा, फिर 88 में मैंने हरिद्वार का कुंभ देखा, 92 का हरिद्वार का कुंभ देखा, 2001 का मैंने प्रयाग का कुंभ देखा, फिर 2013 का प्रयाग का कुंभ मैंने लगाया देखा। अब जो है मैं 25 में फिर प्रयाग के कुंभ में देख रहा हूँ। मैंने इस शरीर ने बहुत कुंभ देख लिए हैं, और लगभग इन सब कुंभों में हरिद्वार का, नासिक, प्रयाग, उज्जैन में मैंने छावनी भी लगती है हमारी, और हम लोग बड़े पैमाने में केवल देश के नहीं अनेक देश के श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए हमारा कैंप लगता है, शिविर लगता है, हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, साथ में यज्ञ की व्यवस्था, हमारा बाकायदा मंदिर बनता है, यज्ञशाला बनता है। 11-21 ब्राह्मण दैनिक वहाँ प्रातःकाल अभिषेक से लेकर पूरा दिन भर यज्ञ अनुष्ठान चलता है, भंडारा चलता है। हर प्रकार के जो यजमान होते हैं उनकी मनोकामनाओं के आधार पर उनके लिए हम अनुष्ठान भी कराते हैं, और शाही स्नान होता है। पूरे भारत के कंदरों से निकलकर साधु संत महात्मा वहाँ आते हैं उस श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए। वो मेला आप देखेंगे, एक अलौकिक ऐसा लगता है कि धरती में कोई स्वर्ग उतर आया है। तो आप प्रयाग में देखेंगे, आपने तो कई बार देखा होगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आप उस कुंभ में आएँ। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, सभी संतों का दर्शन भी करें, सभी संतों की शाही स्नान का दर्शन करें। सभी के यहाँ बड़े बड़े भंडारे, बेष्टिक भंडारे, समष्टि भंडारे, बड़े बड़े भंडारों का आयोजन होता है, बड़े बड़े दानवीर लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से, हमारे योगी सरकार की ओर से, देखिए उन्होंने 19 में अर्ध कुंभ था जिसे कुंभ भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। अब तो पूर्ण कुंभ है, वो बड़े जोड़ शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, और एक स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। सरकार बहुत कुछ हम लोगों को जगह देती है, मदद करती है, हम उसमें छावनी लगाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि वो 1.5 महीने
किस प्रकार से बीत गए, क्योंकि वो साधना के दिन होते हैं। सुबह से उठकर शाम तक पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, सेवा और दरिद्र नारायण की सेवा, और बड़े से बड़े अतिथियों के वहाँ आगमन होता है, उन सब की सेवा करने का अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अनेक कंदरों से निकल के वहाँ नागा साधु, संत, महात्मा, ऐसे दिव्य तपस्वी महात्मा आते हैं, उन सब का दर्शन बंदन करने का अवसर मिलता है। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि कुंभ, सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदू धर्मों का सबसे बड़ा पर्व है। जिसने एक बार कुंभ स्नान कर लिया वो 24 लाख गायत्री जाप करने का फल मिलता है। जिसने एक बार शाही स्नान किया 10,000 कन्या के दान, कन्यादान का फल मिलता है। जो एक बार शाही स्नान करता है 10,000 गौदान का फल मिलता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए उस शाही स्नान में आप आइए। मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को भी कहूँगा कि आप आपके चैनल से संपर्क करते हुए आप आइए, सबके लिए व्यवस्था है। अभी हमको नवंबर से हमको लगना पड़ेगा, दिसंबर में वो हमको ज़मीन मिलेगा, क्योंकि अभी गंगा जी पानी छोड़ेगी, फिर वो गंगा के किनारे में, वो रेता के ढेरी में हमको जगह आवंटित होगी। फिर उसमें संपूर्ण ऐसा लगता है जैसा कि नया एक स्वर्ग का रचना किया गया है। एक ऐसा लगता है एक नया स्वर्ग का रचना किया गया है, और उस स्वर्ग के अंदर न जाने भेष बदल बदल कर देवी देवताएं, ऋषि मुनियों के बीच में ऋषि मुनि बनकर समस्त 33 कोटि देवताएं भी वहाँ भेष बदल कर उन संतों के कोटियों में, वो यज्ञों में, अनुष्ठानों में, सत्संग में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किस तरह से वो आते हैं, भंडारों में भाग लेते हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। तो अवश्य श्रद्धा की डुबकी लगाइए। सरकार की व्यवस्था रहती है, अखाड़ा की व्यवस्था रहती है, हम सब महामंडलेश्वरों के कैंप लगते हैं। आप आइए, आपको तो मैं अभी से सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। अद्भुत, अद्वितीय, और सबसे बड़ी बात है आप 40वां दिन बैठकर आप वहाँ कल्पवास कीजिए, और वो 40 दिन में आप कोई भी एक अनुष्ठान लीजिए, और आत्मसात के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन को उत्तम बनाने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए जितना कुंभ के मेला में साधना करने का फल है, अन्य कोई समय नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कल्पवास करते हैं। आप 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, और हो सके तो पूरा 40 दिन आप बैठकर कल्पवास कीजिए। हम लोग को तो बड़ा आनंद आता है। ये परम सौभाग्य कि हमें वहाँ साधना करने का, मंत्र सिद्ध करने का, मंत्र जाप करने का, पाठ करने का, अनुष्ठान करने का, यज्ञ करने का हमको अवसर मिलता है। जो लोग वास्तविकता पथिक लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, हम लोग से कॉन्टेक्ट भी करते हैं। और जो केवल समय का अभाव है, आकर स्नान करना है, तो आइए, हम सबके कैंप में रहने की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, और ये आप ही के सहयोग से है। आप आइए, आप सबके लिए स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब मिलकर सुंदर कुंभ, क्योंकि यही भारत की पहचान है। भारत का पहचान कुंभ से है, भारत का पहचान संस्कृति से है, भारत का पहचान जो है ना दया और ज्ञान से है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। यदि भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो प्रयाग के कुंभ में आइए, और उस कुंभ में आप देखिए। अगर बैचने यदि आप नहीं आ सकते हैं तो हमारे चैनलों के माध्यम से आप देखिए, वहाँ बैठकर भी आप लगता है आपको कि आप कुंभ के अंदर हैं। ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, अद्भुत है, और जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसी चीज़ के लिए मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम कार, कोठी, बंगले, बड़े बड़े संपत्ति अर्जित करें, भोग करें। मानव जीवन मिला है। हम देखो, भगवान राम दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्म ब्रह्मानंद समाना। राम एक दशरथ के पुत्र बन के आए। क्या रावण को मारने के लिए लंका जाने की जरूरत थी, या 14 वर्ष तक वनवास में जाने की जरूरत थी? राम जी ने कहा कि मेरा जीवन तो सार्थक तभी होगा जब मैंने धरा में जन्म लिया है। इन जंगलों में रहने वाले, कुटियों में रहने वाले, कंदरों में रहने वाले उन ऋषि मुनियों के चरणों का अनुराग मैं ले लूं, उनके रज धूज को, मैं चरण धूल को मैं पान करूं। तो राम जी ने जंगलों में इसलिए 14 वर्ष तक भ्रमण किए, और राम जी ने इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये भारत है, और भारत कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। यहाँ का कृषि और यहाँ का ऋषि पूरी दुनिया को, कृषि अपने परिश्रम से अनाज से पालता है, और ऋषि अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को सींचता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। इसलिए अभी प्रयाग में लगने वाले कुंभ में अब सारे गुरुओं के दर्शन हो जाएंगे। भारत विश्व गुरु किस लिए कहा गया है ये आपको समझ में आएगा। आप निश्चित रूप से आइए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जीवन भी वास्तविकता आपका सार्थक हो जाएगा। जी बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में यही चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, हमें स्वर्ग मिले। लेकिन स्वर्ग मिलेगा आपको, लेकिन आप कैसे देख पाएंगे?
आप जीते जी स्वर्ग को देखिए, और जीते जी अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको जाना पड़ेगा प्रयागराज के कुंभ में, जहां इतने महानुभाव, इतनी विभूतियां आपको मिलेंगी कि आपको लगेगा कि आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी, आपने जीवांजलि को समय दिया और इतनी ज्ञानप्रद आपने बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः कहूँगा जीवांजलि को बहुत बहुत साधुवाद। जिस प्रकार से आपने एक गंगा के तरह संतों के बीच में, साधकों के बीच में, एक तीर्थों के बीच में जाकर उन कंदरों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, कुटियों में रहने वाले साधकों के साथ आपने संपर्क करके इस ज्ञान को समाज तक लाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं हृदय से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा और निमंत्रण भी दूंगा कि आप कुंभ में आएँ और हम आपको सब उन महाऋषियों से, महामनीषियों से मिलाएंगे और आपके माध्यम से वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार और वैदिक सनातन संस्कृति क्या है दुनिया जानेगी। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कहूँगा। देखो, मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूँ, अपनी साधनाओं से, दिनचर्या से, अपने जीवन को और समाज में थोड़ा बहुत अपनी सेवाओं से अपने संतुष्ट हूँ, परंतु आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, अपने भारत को जानना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से अनेक संतों के मुखारबिंद से निकलने वाले उन चंपक को, उन शब्दों को, उन ज्ञान को, उन ब्रह्म को, उन पर आप दर्शन करो और आप डुबकी लगाओ, आप जान जाओगे कि भारत क्या है। बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको, अब आपका प्रश्न आ जाएगा कि हम, महाराज जी ने इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं, हम महाराज जी से मिलना चाहें तो कैसे मिलें, उनसे संपर्क कैसे करें। तो हम आपके लिए ये आसान कर देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल्स डाल देंगे। आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस डिटेल्स पे जाएं, संपर्क करें। आगे भी हम आपको ऐसे ही धर्म यात्रा कराते रहेंगे, ऐसे ही हमारे धर्म, संस्कृति, संस्कार से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें